जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम मुख आवत नाही। इसीलिए संत ज्ञानी भगवान का नाम रटते हैं कि अंत समय में, देखो एक उदाहरण दें आप, मृत्यु काल हमारा सुधर जाए, हमारी मौत सुधर जाए, जीवन भर हमने सत्कार किए और जब मौत आई तो मौत बिगड़ गई। अब तो घर घर मोबाइल है तो घर में ही फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन पहले जमाने में फोटो खिंचवाने के लिए बाजार में जाना पड़ता था। प्रायः फोटो तो सबन के खिंचे होंगे, क्योंकि खेत की रजिस्ट्री होती है, चाहे बेचो चाहे खरीदो, फोटो तो लगते वहां। पहले के समय में जब फोटो खिंचवाने के लिए जाते थे तो भले 8 दिन हम नहीं नहाए, लेकिन फोटो खिंचेगो तो काहे फोटो खिंचेगो, नहा के चलो। नहाते बढ़िया तेल डालते, बालों में तिलक लगाते और अच्छे वस्त्र पहन करके जाते कि फोटो खींचना है। घर से शीशा में बार बार देख करके जा रहे हैं, और फोटो स्टूडियो में गए तो वहां भी शीशा और कंघा रहता है, वहां भी जाकर के एक बार देखा और बाल संभाले कंघे से और कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। फोटोग्राफर आया, हाँ बाबा सीधे बैठ जाओ, और जैसे ही फोटो के काजमा ने बटन दबाई और लाइट जली फ्लैश की, ईमानदारी से बताइए भाई समय पे तुम चौंधा के मैं अपनी आंख बंद कर ली दो, कहो कैसो फोटो आवे। 8 दिना में एक बेर नहाए के आए, बड़ी मल मल के सावन से नहाए, तेल डालो, तिलक लगाओ, बार काढ़े, नए कपड़ा पहने, स्टूडियो में गए, फिर बार काढ़े, और 1 सेकंड में देखा आंख बंद है गई तो फोटो ही बिगड़ गो, मेहनत गई का पानी में। बस यही फोटो बिगड़ गया महाराज भरत का। जीवन भर माला जाप करो, पानी में मंत्र जाप करो, आसन पे बैठ के भगवान को जब जाप करो, लेकिन जब मृत्यु आई तो फोटो बिगड़ गया। हृदय में कौन बैठा है? हिरण। मरते समय हिरण की स्मृति बनी रही तो अगला जन्म हिरण का मिल गया। लेकिन ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं जन्म शुभाशुभम। इस शरीर से अच्छा या बुरा जो भी कर्म हो जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका फल भोगना पड़ता है। इनको स्मृति बनी रही कि मैं हिरण के चक्कर में पड़ गया और हिरण बन गया, अब काऊ के चक्कर में ना पड़ना। कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, चलते नहीं है, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। सोचते हैं कि कहीं मैं चलूंगा तो मेरे पैरों के नीचे कीड़े मर के दबे मरेंगे, दब के पाप और बढ़ेगा। खाना पीना छोड़ दिया, दैव योग से उस जंगल में आग लग गई और हिरण का शरीर भी उन्होंने त्याग दिया। अब तीसरा शरीर इनको मिला एक अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर, और इनके पिताजी के 2 विवाह हुए। एक माता की तो और संतान थी, भाई बहन थे, और एक के अकेले पैदा हुए जुड़वा बालक के रूप में, एक और था। पिताजी ने इनकी कुंडली देखी तो कुंडली एक विद्वान पुरुष की जो कुंडली होती है
कुंडली के लक्षणों के अनुसार ये परम ज्ञानी होंगे, महान संत होंगे। पिताजी कहते हैं कि बड़ा भाग्य, मेरे घर में ऐसा ज्ञानी पुत्र पैदा हुआ है। बड़े हुए तो इनको ब्रह्म गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, गायत्री मंत्र तक याद करके नहीं सुनाया, लेकिन जानते सब कुछ है। अब तीसरे जन्म तक की भी इनको याद है। इन्होंने सोचा कि मैं आज गायत्री मंत्र सुना दूंगा तो मैं चक्कर में फंस जाऊंगा। मेरे पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण है, कल ग्रह शांति याद करने की कहेंगे, परसों सत्यनारायण की कथा की कहेंगे, फिर कहेंगे हवन करा जाओ। तो जिस चक्कर से मैं दूर रहना चाहता हूं और फिर मैं उसी माया में फंस जाऊंगा, तो सुनाया ही नहीं। घर वाले इनको मूर्ख समझने लगे। और भरत जी, इनका नाम इस जन्म में भी भरत पड़ गया, लेकिन जब ये मूर्खता की एक्टिंग करने लगे तो इनका नाम जड़ भरत हो गया। जड़ माने मूर्ख। अगर परिवार वालों की, संसार वालों की, नातेदारों की परीक्षा करनी है, हम सब ये समझते हैं कि सब भाई हैं। अगर साथियों परीक्षा करनी है तो 1 साल को पागल है जाओ, केवल 1 साल को पागल होकर देख लो और सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारी इज्जत, हमारा महत्व हमारे लोगों की उपयोगिता में है। हम यदि अपनों के लिए उपयोगी होंगे तो वो हमें सम्मान जरूर देंगे, और जिस दिन यूटिलिटी खत्म हो गई, उपयोगिता नहीं रही, हमें फेंकने में, हमें छोड़ने में, हमारा त्याग करने में समय नहीं लगेगा। और ये काम भरत जी ने किया, पागल हो गए। घर वालों ने धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि जंगल में कुछ लोगों ने पकड़ लिया, बलि चढ़ाने के लिए ले गए। ईमानदारी से बताओ, माता मैया कब बलि मांगते हैं? जो जगत जननी है, जगत की माता है, जगदम्बा मां भवानी, हमारी ये माता बहनें अपनी संतान को अपने प्राणों से प्यारा रखती हैं। शेरनी कितनी खतरनाक होती है, वो भी अपने बच्चों को नहीं मारती। वो तो जगदम्बा मां भवानी है, वो बलि क्यों मांगेगी? उन दुष्टों को दंडित किया। भरत जी वहां से चले तो एक रहुगण नाम का राजा आ रहा था। कहते हैं बड़ा सुंदर संवाद है कि रहुगण देश के राजा के और भरत जी के बीच में एक बहुत पवित्र संबंध था। ये जो राजा है रहुगण, ये वही हिरण है जिसके कारण भरत जी ने 2 और जन्म लेने पड़े। यहां से एक शिक्षा और लेनी इस कथा से। संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। संगत से दोष आते हैं और संगत से ही गुण आते हैं, ये शिक्षा मिलती है। कैसे? महात्मा भरत जी ने अपने सबसे पहले जन्म में एक हिरण से प्रेम कर लिया, एक पशु से प्रेम कर लिया। तो देखना आप, संबंध यदि हृदय से हो जाए तो दोनों के गुण और अवगुण बैलेंस में आ जाते हैं, समान हो जाते हैं। हिरण का स्तर और महात्मा का स्तर ऊंचा, हिरण का नीचा, दोनों में हुई मित्रता या प्रेम तो बैलेंस में आएंगे। तो क्या होगा कि ऊपर वाला थोड़ा नीचे आएगा और नीचे वाला थोड़ा ऊपर जाएगा, तभी तो बैलेंस होगा, संतुलन तो तभी होगा। तो हिरण ऊपर आ गया और महात्मा भरत नीचे चले गए।
भरत महाराज मानव थे तो एक पशु योनि में चले गए, और हिरण एक पशु था, वो मानव योनि में आ गया। गुणवान के गुण दुर्गुणी में जाते हैं संग के कारण, तो संग के ही कारण दुर्गुणी के गुण भी गुणवान में आ जाते हैं। ये मानवीय प्रकृति है। इसलिए यदि संग हम करें तो अपने से श्रेष्ठ का करें। और इसमें अपवाद कहते हैं। एक ऐसी कथा में मैं कह रहा था, तो कथा के बाद एक सज्जन आए और कहने लगे कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। मैंने निवेदन करके कहा कि मैं मानवीय प्रकृति की बात कर रहा था, चंदन जड़ है। तो भरत जी सब जानते हैं, उन्होंने पहचान लिया कि ये वही हिरण्य आज राजा बन गया। और ये रहुगण नाम का राजा रोजाना सत्संग के लिए जाता था कपिल आश्रम में, लेकिन आज जा रहा था पालकी में बैठ के, तो 4 कहार लगते हैं पालकी में, तो एक का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब पालकी कैसे चले? अब बाबा खूब हट्टा कट्टा पहलवान जैसा शरीर जिनका, जंगल में जी मिल गए। रहुगण ने कहा कि इसी को जोत लो, बाबा बड़ा पहलवान है और ये तो आगे तक काम देगा। और राजाज्ञा कौन टाले? महाराज पकड़ के जबरदस्ती, और महाराज भरत जी के कंधे पर डंडा रख दिया पालकी का। संतों का एक नियम होता है कि वस्त्रपूतम जलम पिबेत दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। जल पियो तो छान के पियो, कदम आगे बढ़ाओ तो देख के कदम रखो, कहीं कोई चींटी चेंटा कीड़े मकोड़े पैर के नीचे नहीं आ जाए। तो भरत जी चल रहे हैं, जंगल है तो चींटियों का गुच्छा आया छोटा सा, तो महाराज भरत जी ने ऐसे पांव रखना चाहते, तब तक दृष्टि पड़ गई तो ऐसे उठा के फिर आगे बढ़ा दिया। और जब पैर की दूरी बढ़ी तो डंडा नीचे झुका, और फिर जैसे ही पैर सीधा किया तो ऊपर उठा दो। पालकी में जो बैठे होंगे वो बड़ी जल्दी समझेंगे। अब तो कोर्स बदल गया, नहीं पहले ब्याह हो तो कम से कम एक बेर तो बैठ ही जाते, बड़े बूढ़े तो खूब बैठे होंगे, हमने मौका ना मिल पा, तो न कोर्स बदल गया। तो पालकी में एक डंडा रहता है ऊपर, खोपड़ी से थोड़ा सा ऊंचा। अगर बड़े आकार का आदमी होगा तो ऊपर अड़ेगा, ज्यादा ऊंचा भी नहीं होता। तो रहुगण पालकी में बैठा है, कंधे पे डंडा रखा हुआ है, और महात्मा जी ऐसे उछल के चले तो डंडा उछले पालकी को, और जैसे ही डंडा उछले पालकी को तो पालकी पूरी ऊपर, और जैसे ही पालकी ऊपर जाए तो रहुगण भारी शरीर लेकर के बैठा, वो और ज्यादा उछले तो ऊपर सिर पालकी के डंडे से टकराने लगा। तो वो कहता है क्यों भोग ढा रहा? अरे बोझा ढोने वालों, कैसे चल रहे हो? अब कहार तो कांप के कहने लगे, जी नया बाबा लगाया, ये उछल के चल रहा है, ठीक से चलो। अब और आगे चले तो और उछले, और ज्यादा उछले तो अब और ज्यादा लगी खोपड़ी में। बाहर झांक करके कहने लगा क्यों, मोटा ताजा मालूम पड़ता है लेकिन पालकी का बोझा ढोना नहीं जानता, इतना तगड़ा शरीर लेकर के घूम रहा है, सीधे चलो। और आगे चले तो उनकी ज्यादा गुच्छा मिला, तो उनकी ज्यादा उंगले तो रहुगण के सिर में ज्यादा चोट आई। तो अब गुस्सा में आकर के कहने लगा, अरे मंदा, अरे मूर्ख, तू जानता नहीं मैं राजा हूं, और मैं ऐसा राजा हूं कि यमराज के बाद यदि कोई दंड देता है तो मैं हूं।
लेकिन महाराज भरत जी ने कुछ मानो सुनाई नहीं और आगे चले और कीड़े मिले तो और उछले और अब कटाक्ष करके कहने लगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तू थक गया, विश्राम चाहता है तू। लेकिन भरत जी कुछ नहीं बोले और आगे चले और उछले और कष्ट रघुगण को अब बाहर निकल करके कहने लगा कि तेरा इलाज करना पड़ेगा, करोमिते चिकित्साम, तू सही नहीं चल रहा है, इलाज करना पड़ेगा। अब भरत जी से रहा नहीं गया, सोचने लगे कि ये अपराध पर अपराध करता जा रहा है, मेरा अपमान ये करेगा तो निश्चित रूप से ये नरक को जाएगा। और एक संत ने जिसका बोझ अपने कांधे पर उठा लिया हो, यदि वो नरक को चला जाए तो मेरे संतत्व को धिक्कार है, धिक्कार है मेरे साधुपने पर कि जिसका बोझ मैंने अपने कंधे पर उठा लिया और वो फिर भी नरक में चला जाए। मैं आज तक कभी नहीं बोलूंगा और न बोला, लेकिन आज यदि मैं नहीं बोला तो ये और अपराध करेगा और संतापराध के चक्कर में ये नरक को प्राप्त हो जाएगा। जिनके कांधे पर डंडा रखा हुआ है पालकी का, और पालकी में बैठा हुआ आदमी बार बार जिसका अपमान कर रहा है, और ऐसी स्थिति में पीछे की ओर दृष्टिपात करते हुए केवल भरत जी ही बोल सकते हैं। पीछे को दृष्टिपात किया और भरत जी आज बोले, राजन त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुस्य मे स्यात् यदि वीरभारः। क्या कह रहे थे आप? मुझे भजन लग रहा है। राजन, एक मिट्टी के डेले पर दूसरा मिट्टी का डेला रख दो, नीचे वाले से पूछो कि वजन लग रहा है। मिट्टी पर मिट्टी का कैसा वजन? ये शरीर मिट्टी और ऊपर डंडा मिट्टी और उसमें बैठा हुआ तू मिट्टी। तुमने कहा कि तुम मोटे ताजे हो फिर भी बोझा नहीं ढोया जाता। राजन सुनो ध्यान से, स्थौल्यम कार्षयः व्याधय आधयश्च चतुर्भयं कलिरिच्छा जरा च। तुमने कहा कि मोटा, राजन मैं मोटा नहीं हूं, मैं पतला भी नहीं हूं। स्थूलता, कार्य माने पतला होना, स्थूल माने मोटा होना, ये तो शरीर के धर्म है। शरीर मोटा होता है राजन, शरीर पतला होता है, मैं शरीर नहीं। व्याधय आधयश्च, व्याधि बोलते हैं बाहर के रोगों को। शरीर के जो बाहर के रोग हैं, फोड़ा है, फुंसी है, खाज है, कट जाए, जल जाए, ऐसे जो बाहर रोग दिखाई देते हैं उनको कहते हैं व्याधि। और आधयश्च, आदि बोलते हैं आंतरिक रोग जो शरीर के अंदर होते हैं। ये शरीर को होते हैं व्याधि और आदि। और चतुर्भयं कलिरिच्छा जराचः, बुढ़ापा, युवावस्था, बाल्यावस्था, ये शरीर को होती हैं। और भूख लगना, प्यास लगना, ये प्राणों को होता है, प्राणों का धर्म है ये। इच्छा, रोना, दुख, खुशी, ये मन और बुद्धि के धर्म है। राजन, न तो मैं शरीर हूं, न मैं इंद्रियां हूं, न मैं मन हूं और न मैं बुद्धि हूं। फिर तुम मुझसे कैसे कह रहे हो कि मोटे ताजे हो? एक लम्बा उपदेश सुनो
रहुगुण के कान खड़े हो गए, पालकी से नीचे कूद गए, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया रहुगण राजा और कहने लगा, भगवान कस्तम निगूढ़श्चरितध्वजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः। प्रभु ये बता दो आप हैं कौन? लेकिन इतना मुझे पहचान जरूर हो गई आपसे कि आपके जो कांधे पर जनेऊ दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से तुम ब्राह्मण हो। विभर्ष सूत्रम, सूत्र को देख करके पहचान लिया, लेकिन कौन है आप? आप व्यास हैं कि पराशर हैं या सुखदेव हैं या तो साक्षात कपिल भगवान ही मेरा क्षेमायनश्चेदति नोत शुक्ल, शुक्ल है कपिल भगवान का नाम। तुम साक्षात कपिल ही तो नहीं है जो मेरी परीक्षा करने के लिए आ गए हो। तब भरत जी ने एक और बात कही कि राजन ये तुमने एक और गलती कर दी, एक और गलती कर दी। एक मिट्टी और दूसरे मिट्टी से पूछ रही है कि तू कौन है? तू मिट्टी और मैं भी मिट्टी हूं, जो तुम हो राजन वो ही मैं हूं। क्या बताऊंगा? रहुगण ने पैर पकड़ लिए, लेकिन ये भी सत्संगी था, इतना तो जानता था। इसने एक प्रश्न कर दिया भरत जी से कि महाराज बात तो आपने बहुत सही बताई, लेकिन ये बताओ आपके शरीर को जो कष्ट होगा वो अन्यान्योपाश्रित आत्मा तक नहीं पहुंचेगा? उदाहरण दिया उसने, स्थाल्यग्नितापा पयसोभितापः तत्ताप तत्तंदुलगर्भरंधी। उदाहरण दे रहा है रहुगण कि महाराज हमने एक चूल्हो बनाया और चूल्हे में आग जलाई और आग जलाने के बाद हमने एक भगोनी रखी बाप और भगोनी में दूध डालो और दूध में चावल डाले। स्थाल्यग्नितापा, स्थल की जली हुई अग्नि के ताप से पयसोभितापः, वह बर्तन गर्म हुआ, वो बर्तन गर्म हुआ तो दूध गर्म हो गया और जैसे ही दूध उबलने लगा तो दूध के ताप से क्या हुआ? तत्ताप तत्तंदुलगर्भरंधी। पहले चावल गर्म हुए और गर्म होके उबले और उबल करके अंदर तक गल गया, चावल उबल गया। महाराज चावल की तो दूरी है आग से, लेकिन वो उबल कैसे गया? अग्नि का तो संबंध चावल से था ही नहीं। ऐसे ही महाराज शरीर को कष्ट, जैसे किसी शरीर के किसी अंग को कष्ट हुआ और अंग का कष्ट इंद्रिय तक पहुंचा और इंद्रिय का कष्ट मन तक पहुंचा और मन का कष्ट बुद्धि तक पहुंचा, ऐसे ही अन्यान्योपाश्रित होकर के क्या आत्मा पीड़ित नहीं होगी क्या? रहुगण की इस बात को सुन करके भरत जी को हंसी आई, हंस करके कहने लगे अकोविद कोविद बाद बादान। अरे राजन तुम बात तो ब्रह्मज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन हो नहीं, निरे मूर्ख हो। तो एक सावयव पदार्थ का उदाहरण तुम निरावयव पदार्थ से दे रहे हो। अवयव का मतलब होता है जिसको हम अनुभव कर सकें, छू सकें, देख सकें। तो हम दूध को देख सकते हैं, छू सकते हैं। राजन आत्मा कैसी होती है देखिए तुमने, वो तो निरावयव है। हाँ, अग्नि का ही उदाहरण देना है तो फिर ऐसे दे।
भरत जी ने दूसरा उदाहरण दिया, चूल्हा बनाना है बना ले, अग्नि जलानी है जला ले, भगोनी रखनी है रख ले, दूध डालना है डाल दे। जैसे ही तूने अग्नि के ऊपर पात्र रखा, पात्र में दूध डाला और दूध गर्म हो गया, अब मैं कहता हूं कि उस अग्नि को खींच ले बाहर। थोड़ी देर बाद जो गर्म दूध था वो ठंडा हो जाएगा कि नहीं? अब आप सर फोड़ो पत्थर से, रो गाओ कि दूध तो ठंडा हो गया। अरे दूध तो पहले भी ठंडा ही था, गर्म कब था? गर्म तो वो तब तक रहा जब तक उसके नीचे अग्नि जली, अग्नि से दूर हुआ, ठंडा हो गया। राजन, ये जो शरीर है जिससे मिट्टी में कह रहा हूं, ये तभी तक जीवित है जिसमें भगवान रूपी अग्नि तब तक जल रही है जब तक। और जैसे ही वो जाने वाला चला जाता है शरीर को छोड़ करके, फिर तो केवल एक ही बात करते हैं लोग कि अब तो ले चलो। शरीर जीवित कब था? ये तो पहले भी मरा था और अब भी मरा ही है। जीवित तो तब तक रहता है जब तक इसके अंदर रहने वाला रहता है। जैसे दूध तब तक गर्म रहा जब तक ये अग्नि के संपर्क में रहा। रहुगण को बहुत सुंदर उपदेश दिया, भवाटवी का वर्णन किया। भवाटवी क्या होती है? भव माने संसार और अटवी माने जंगल। हम सब इस भव रूपी अटवी में आए अपने घर से। यहां हमारा घर नहीं है, हमारा माने हम सबका यहां घर नहीं है, हम तो यात्रा पे निकले हैं। हमारा घर तो कहीं और है। इस अटवी में हम बड़े बड़े कीमती सामान लेके आए हैं, बहुमूल्य रत्न लेके आए हैं। हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि है, और कहीं हमारा मन चोरी हो गया तो ध्यान रखना, इस मन का उपयोग ये संसार के लुटेरे बड़े बुरे कामों में करते हैं। और लुटेरे कौन कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। तो इस संसार रूपी जंगल से अपने मन रूपी माणिक को बचा करके ले जाना। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है,
संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे गल जाना है, हर बूंद पड़े गल जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गिरधर राम ठिकाना रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना है, रहना। नहीं देश बिराना। एक उदाहरण देते हैं कि ये संसार में जीव फंसता कैसे है। एक घुड़सवार था, घुड़सवार घोड़े पर बैठ करके जा रहा था, गति कुछ ज्यादा थी। रास्ते में एक कुआं मिला जिसका घाट नहीं बना था। उस कुएं में लताएं नीचे जा रही थी, पीपल के पेड़ उसमें से उग रहे थे, उसकी दीवालों से झाड़ कंकड़ कटीले वृक्षों से घिरा हुआ कुआं। घोड़े के सामने एक साथ वो कुआं आ गया तो घोड़े ने छलांग लगाई, घोड़ा तो निकल गया, लेकिन ऊपर पेड़ खड़ा होने के कारण वह सवार घोड़े से गिर गया और लुढ़क करके कुएं में चला गया। उस कुएं में एक बेल जा रही थी, उस बेल को उसने पकड़ लिया, सोचने लगा बच गया, लेकिन बहुत नीचे चला गया। भगवान का शुक्र करने लगा कि भगवान तुमने बचा लिया, नहीं तो नीचे चला जाता, पता नहीं कैसे निकलता। और उसने गहराई से देखा, दृष्टिपात करके तो कुआं सूखा है, पानी नहीं है। और उसने देखा तो नीचे एक विषधर सर्प बैठा हुआ है, मानो वो प्रतीक्षा कर रहा है कि ये नीचे आए तो मैं डसूं इसे। उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई, सोचने लगा हे भगवान बच गया, कहीं नीचे चला जाता तो ये क्या छोड़ने वाला था मुझे। ऊपर जाने लगा और जैसे ऊपर जाने लगा तो उसके होठ पर, नीचे वाले होठ पर कुछ बूंद गिरी किसी चीज की, और जैसे ही बूंद गिरी तो हाथ से तो पहुंच नहीं पाया, उसने जीभ सबसे पहले जाती होठ पर। जैसे उसकी जीभ होठ पर पहुंची तो मीठा लगा, चाट गया, बड़ी प्रसन्नता मिली उसे। ऊपर चढ़ रहा है वो, और वो बूंद टपक रही है, उसको चाटता जा रहा है। और जैसे ही ऊपर देखा उसने तो जिस बेल के सहारे वो लटका हुआ है, उस बेल को दो चूहे काट रहे हैं। अब और घबरा गया, एक काले रंग का चूहा और एक सफेद रंग का चूहा उसी बेल को काट रहे हैं जिससे वो ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन जो ही वो बूंद गिरी तो फिर चाट के खुशी मिल गई थोड़ी सी। फिर सोचने लगा कि चूहे काट रहे हैं, अब क्या करूं, नीचे सर्प है, अब क्या करूं। तब तक फिर बूंद पड़ी, फिर चाट के प्रसन्न हुआ, फिर ध्यान आया कि ऊपर चूहे काट रहे हैं और नीचे सर्प है। जब ये गिरा था तो मधुमक्खी का छत्ता था, एक वो छत्ता फूट गया, वो शहद की बूंद टपक रही थी। क्या मतलब है? ये संसार कुआं है और इसमें पानी नहीं है, रस नहीं है। हम मान लेते हैं
कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवत मन्यते ग्रही। दुख से हम बच जाएं तो हम समझ लेते हैं कि हमको सुख मिल गया। इसको एक उदाहरण से समझे। जैसे हम चरी को बोझ लेके आ रहे हैं, हार मार के चप्पल पहन के चले गए और गर्मियों का टाइम है तो खेत गीला हो, चप्पल गीली है गई, माटी से बिगड़ गई तो चलते में टूट गई। नंगे पैर, सिर पे बोझ, गर्मी का समय, रोड का चलना तो पैर जलने लगे। सोचना, कुर्वन् दुख प्रतीकारम, हम सुख किसे मानते हैं ये समझ रहे हैं। और जैसे ही पैर जले तो गोबर मिल गो, गोबर सड़क। हमने अपने दोनों पैर गोबर पर रख दिए, बताओ सुख मिल गया थोड़ा सा? इसी को सुख मानते हैं हम। ये सुख नहीं है। हमने दुख का प्रतिकार किया है, पैर जलने से बचाए, सुख नहीं है। सुख होता तो खोपड़ी पे वजन क्यों होता? सुख नहीं, थोड़ी देर के लिए दुख बच गया है, सुख नहीं मिला अभी। और हमने सुख का स्वाद चखा नहीं, इसलिए संसार में रस हमको दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है। और वैसे संसार है क्या? गीता जी में योगेश्वर कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार है दुखालय। दुखालय का मतलब जानते हैं आप? इसको भी समझे, जैसे अपन जाते हैं औषधालय जहां औषधि मिलती है, विद्यालय जहां विद्या मिलती है, भोजनालय जहां भोजन मिलता है, ऐसे ही दुखालय जहां क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और एक प्रकार का नहीं, जैसे औषधालय में अनेक प्रकार की औषधियां मिलती हैं, वैसे ही दुखालय में अनेक प्रकार के दुख मिलेंगे। अब इस दुखालय में हम सुख पूछें कि सुख मिलेगा क्या? नीरस संसार। सर्प क्या है कि सर्प काल है। प्रथम दिवस की कथा में सुना, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल को हमेशा सर्प या मगर के रूप में दिखाया जाता है। बेल क्या है कि बेल आयु है अपनी। दो चूहे लगे हुए हैं, एक सफेद एक काला, एक दिन है एक रात है। सफेद चूहा दिन का प्रतीक और काला है रात्रि का प्रतीक। दिन और रात, कल सुना आपने कि निद्रया रियते नक्तम दिव, हमारी आयु को रात्रियां छीन रही हैं। और यहाँ सफेद चूहा है, ये दिन भी हमारी आयु को हमसे छीन रहा है, बार बार काट रहा है, ये छीनना हो गया। और वो जो बूंद गिर रही है शहद की, वो क्या है? ये सांसारिक सुख है। जब जीवन में कुछ संसार का सुख मिलता है तो मानो हमको शहद की बूंद मिल गई। घर में पुत्र जन्म लेता है तो मानो शहद की एक बूंद मिल गई, और हम भूल जाते हैं कि हमारी आयु कम होती जा रही है। बड़ा हुआ बेटा, नौकरी लग गई तो शहद की दूसरी बूंद मिल गई। किसी विशेष कार्य में उपलब्धि सफलता मिल गई तो समझ लो कि हमको एक और शहद की बूंद मिल गई, और यही शहद की बूंद है क्षणिक सुख। राजन,
हम इसी अटवी में फंसे हुए हैं। निकल जाओ इसमें से, जैसे आए हो वैसे ही निकल जाओ। चरण पकड़ लिए भरत जी के राजा रघुगण ने। महाराज तुम्हारे पास इतनो पवित्र ज्ञान आयो कहां से, मुझे क्यों नहीं है? इसके लिए मैं क्या करूंगा? तो भरत जी ने बड़ी बड़ी सुंदर बात कही कि राजन ऐसा ज्ञान चाहते हो आपके यहां, तो महाराज तपस्या से मिल जाएगा ये ज्ञान कि नहीं मिलेगा। रहु गणई तपसान याति न चेज्जया निर्व्यपना ग्रहत्वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्य बिना महत पादरजो विषेकम। मैं तपस्या करूं तो ऐसा ज्ञान मिलेगा कि हे रघुगण, तत् माने वो ज्ञान जो तुम चाहते हो तपसा नहीं आती, तपस्या से नहीं मिलेगा। महाराज तो यज्ञ कराएं हम, यज्ञ तो मिल जाएगा कि न जया, नहीं यज्ञ से मिलेगा तो घर छोड़ के चले जाएं बाहर, तो जंगल में बसे कि न निर्व्यपना ग्रहाद्वा, तो महाराज वेद पढ़े तो मिल जाएगा कि न छंदसा न जलाग्नि सूर्य। महाराज तुम तो ये बता दो मिलेगा कैसे? तो भरत जी ने केवल एक बात कही, बिना महत पादरजोभिषेकम। केवल एक काम करो, जब तक आप संतों की, महात्माओं की, विद्वानों की चरण धूलि मस्तक से नहीं लगाओगे तब तक आपको यह ज्ञान नहीं होगा। रघुगण केवल एक निष्कर्ष निकालते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि संतों की चरण धूलि लो और मस्तक से लगा लो ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो कोई विद्वान या कोई संत, कोई महात्मा जा रहे हो, पीछे पीछे चले जाओ दंगरे में, अभी निकल जाए तो धूल उठाओ मस्तक से लगा लो ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा। संतों की सन्निधि, संतों की सेवा, संतों के उपदेश को सुनकर के उसको अपने जीवन में उतार लेना, यह है महत पादरजोभिषेकम। और यही हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है कि हम संतों को मानते तो बहुत है, संतों को बहुत मानते हैं लेकिन संतों की नहीं मानते। रामचरितमानस को बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं, रोज अखंड है रही है, लेकिन रामचरितमानस की नहीं मानते। और सबसे बड़ी विचित्र बात यही है, एक सज्जन ने कथा में सुन लिया कि माता पिता की सेवा करना इससे बड़ा कोई पुण्य का, धर्म का काम नहीं है, इससे बड़ा कोई सत्कर्म है ही नहीं। अब श्रीमान जी आए और रात को माता और पिता के चरण दबाएं, खूब सेवा करें, अच्छे अच्छे पदार्थ माता पिता को दें। लेकिन पिताजी की ये इच्छा थी कि बेटा मेरी बात मानो, और उसने कुछ सामाजिक नियम बताए
आदमी से प्रेम से बोलवे करे। संसार में व्यवहार बहुत जरूरी है। पैसा तुम पे बहुत है तो का भयो, पैसा से समाज नहीं खरीदा जाता। तो पता है वो सज्जन क्या कहते हैं कि आप चुप बैठे रहे हो, आपकी बात नहीं मानेंगे, सेवा पूरी करेंगे, जो मांगोगे वो लाएंगे, लेकिन बात तुम्हारी नहीं मानेंगे। ईमानदारी से आप सोचना, वो माता पिता सुखी होंगे कि नहीं? सेवा भले नहीं करो, उनके मन को प्रसन्नता जिस कार्य से मिले ऐसा काम करते चलो। माता पिता को किसी पुत्र की सेवा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शरीर यदि चाह रहा है, असाध्य हो गया, माता जी पिताजी खटिया पे आ गए तो सेवा करो, अच्छी बात है। लेकिन हम भगवान को तो बहुत मानते हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते। संतों को बहुत मानते हैं, लेकिन संतों के आदर्शों पर चलने का प्रयास ही नहीं करते। हम ये तक नहीं सोचते कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आप सोचो या मत सोचो, लेकिन हम तो सोचते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे क्षेत्र में पैदा भये जहां क्षेत्र के प्रत्येक गांव में सिद्ध है। कोई गांव खाली है जिसमें सिद्ध नहीं हो। तम जे मंगलदास बाबा ने तो कोई गांव ही ना छोड़ो, सगने घूमे आए और आज वो बैठे। लेकिन इस भाग्यशाली होने का हम लोग फायदा नहीं उठाएं, इसको भुनाएं नहीं, तो हमसे मूर्ख कोई नहीं। महत सेवा, अभी सुना आपने, द्वार माहुम विमुक्ते, यही बात रघुगण से भरत जी ने कही। कहने के बाद भरत जी गए, पता नहीं किधर गए। बहुत बहुत कोट कोट अनंत अनंत प्रणाम। और सीताराम 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 गाए जा, 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 सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। ओ सीताराम 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 गाए जा। छोड़ सब रिश्ते नाते मन यही नाता, छोड़ सब रिश्ते नाते मन यही नाता, पिता रघुनाथ और जानकी माता, पिता रघुनाथ और जानकी माता, राम जी के चरणों में अलग जगाए जा, राम जी के चरणों में
अलग जगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। ओ सीताराम 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 गाए जा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। रघुगण जी को सुंदर उपदेश दे करके भरत जी चले गए। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, हमारी ये जो पृथ्वी है सप्तद्वीप और नवखंडमयी है। प्रारंभ करके यहां से भूगोल और खगोल की कथा का वर्णन किया। और कहा मेरे परमात्मा ने 14 भवन बनाए, उनमें से सबसे श्रेष्ठ यदि है तो मृत्युलोक है हमारा ये धरती। और धरती माता का इतना बड़ा भारी महत्व है कि यहां पर जन्म लेने वाले प्राणियों से द्वेष करते हैं देवता लोग। अहो अमीषा किमकारि शोभनम प्रसन्न भेषा स्विदिदत् स्वयं हरि। यैर्जन्म लब्धा नृषभारताजिरे। अहो, अरे ध्यान से सुनो तो सही, ये जो देवता है, हम जो पृथ्वी पर पैदा हो गए हैं, हमने जो पृथ्वी पर जन्म ले लिया है, तो हमसे ये लोग स्पृहा करते हैं। क्यों? क्योंकि धरती माता का कर्म भूमि है। हम अन्यान्य लोकों में जाते हैं तो अपने किए हुए सत्कार या तो किए हुए बुरे कार्यों का भोग भोगते हैं। बुरा काम करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। भगवत आश्रय लेंगे तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है कि जहां हमें कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए देवता भी यहां पे हमारे जन्म के कारण हमसे घृणा द्वेष करते हैं। महाराज, कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और बुरा कर्म करता है तो वो नरक को भेजा जाता है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया
सांवरिया बांसुरिया वाला। और राधा ने गोपाल मीरा ने नटवर, राधा ने गोपाल मीरा ने नटवर, ओ राधा ने गोपाल मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, सूरा की आंखों ने तुमको उजाला, ओ सूरा की आंखों के तुमको उजाला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे